Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 2.2 classification. Classification आज हमने टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 26 एंड 27 फ्रॉम पीटीबी. आज हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हम करते हैं माइंड मैप, देन हम इसकी रीडिंग करेंगे. आज हम थोड़ा सा ऑपोजिट चलते हैं. यहाँ पहले हम रीडिंग करते थे तो हम आज ऐसा करते हैं, इसका पहले माइंड मैप कर लेते हैं. माइंड मैप करने से ये फ़ायदा होगा हमें कि इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जो मेन पॉइंट है वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे. तो जब आपको मेन पॉइंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो देन हम जब रीडिंग करेंगे ना, देन आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से आइडिया होगा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन को देख के इसकी डिफ़ाइन क्या होती है. डिफ़ाइन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड. जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार हैं, ये डिवाइड हैं, उनको तकसीम किया गया है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में. ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में इनको जो है डिवाइड किया गया है बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. जो उनके सिमिलैरिटीज़ हैं वो चीज़ें जो उनके आपस में मिलती जुलती हैं, और जो उनके डिफरेंसेस हैं जो उनमें इख्तलाफात हो रहे हैं. मतलब इन दो चीज़ों की बेस पे ना उनको डिवाइड किया हुआ है सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन. और किन को डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिज्म को, जानदार को. ठीक है, ये इसकी डिफ़ाइन हो गई है. आगे जो इसकी बेसिस है ना वो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स और जेनेटिक्स की बेस पे होती हैं. ठीक है, फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स तो वो हो गई जैसे उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी शेप है, जो बाहरी जो उनकी जो है वो, अगर मैं कह सकती हूँ एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है, एक्सटर्नल जो बाहर वाली उनके खदोखाल है, उनकी शेप है, उनकी स्ट्रक्चर है, उनकी बेस पे फिज़िकल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस को देखा जाता है. और जो जेनेटिक्स की बेस पे, जेनेटिक्स जो जीन पे बेस कर रही होती है, जीन जेनेटिकली जो हमारे इंटरनल होता है. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, मैंने शॉर्ट की है. इसके बाद डिस्कवर किसने किया था क्लासिफिकेशन को. जब क्लासिफिकेशन के बाद जब इनकी डिफरेंट काइंड्स थी, आपको पता है हमारी ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट की स्पीशीज जो है ना वो मौजूद हैं. इसी तरह से जो हमारी अर्थ है ना, इसके ऊपर जो है ना टोटल 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं. कितने हैं, 2 मिलियन काइंड्स हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं. सही है, उनमें से जो 0.5 मिलियन जो है ना प्लांट्स की जो काइंड्स हैं, 0.5 मिलियन वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं. ठीक है, प्लांट्स की. और एनिमल्स की कितनी हुई हैं, एनिमल्स की 1.5 मिलियन. एनिमल की 1.5 मिलियन जो है ना वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं. और जो प्लांट्स है 0.5. ठीक है, ये अभी तक डिस्कवर हुई हैं आउट ऑफ 2 मिलियन. ठीक है, 2 मिलियन जो है ना ये मतलब ये हो चुकी है. अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो 0.5 और 1.5 दोनों मिला के कितनी हो गई, 2 मिलियन. ये डिस्कवर हो चुकी हैं अभी तक. और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, कि कितनी काइंड्स हैं जो प्लांट्स की और एनिमल्स की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी. आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा. उसके बाद जो है आप लोगों ने देखना है, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, देन हम उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक वो करेंगे. रीडिंग हम सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन में उन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है ना बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कितने हैं, 2 मिलियन काइंड्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं. आउट ऑफ दी 0.5 मिलियन आर द काइंड्स ऑफ प्लांट्स. 0.5 जो है मिलियन वो क्या है, काइंड्स जो है प्लांट्स की. काइंड्स कहते हैं उनकी किस्में जो होती है, डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं उन्हें कहते हैं. और आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना, उनके बारे में जानना. और 1.5 मिलियन जो हैं आर द काइंड्स ऑफ एनिमल्स. ये जो हैं एनिमल्स की काइंड्स हैं 1.5 और प्लांट्स कितने हैं 0.2. और दोनों टोटल जो हैं वो जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं वो है 2 मिलियन. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लेने. इसके बाद वो कह रहे हैं इट इज़ द ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड. ये जो है ना ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है टोटल काइंड में से. मतलब जितनी दुनिया के ऊपर प्रेजेंट है, इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है ना, उनमें से ये जो है 2 मिलियन जो अभी डिस्कवर हो चुकी हैं ये बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा जो है ये कम है. अदरवाइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसी स्पीशी, ऐसे काइंड्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट जानते भी नहीं हैं अभी तक. ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स विच लिव ऑन अर्थ, जो ज़मीन पे रहते हैं. एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर 1000 ऑफ न्यू काइंड्स. वो कहते हैं हर साल जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, जानते हैं 1000 हज़ारों की न्यू काइंड्स, न्यू जो उनकी टाइप्स है ऑर्गेनिज्म के बारे में. टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब वो कहते हैं बेहतर स्टडी के लिए जो इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, ज़्यादा सारी जो कलेक्शन है, ज़्यादा सारी जो उनकी
ये जो काइंड्स हैं ऑर्गेनिज्म की, जानदार के बारे में, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, बेटर स्टडी करने के लिए, बेहतर स्टडी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की डिफाइन आ रही है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट आ सकता होता है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है अमल। ये वो अमल है जिसमें ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ मुमासलत की बेस पे, उनके वो चीज़ें जो उनमें मिलती जुलती हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट चीज़ें, और उनमें वो चीज़ें जो उनमें इख्तलाफात हो रहे हैं, जो चीज़ें उनमें आपस में नहीं मिलती, जो डिफरेंस है फाउंड इन दैम, जो उनमें पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बर्ड्स के अंदर वो वाले परिंदे रखे गए थे, बर्ड्स में वो वाले परिंदे रखे गए थे जिनकी बीक है, चूंच है मस्ट, और वो एग ले करते हैं, और वो जो हैं ये जो उनके ग्रेन वगैरह ये उनकी खाते हैं, और उनके ऊपर फीदर्स होते हैं और उनके विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं। ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, जितने भी एनिमल्स के अंदर ये वाली करैक्टरिस्टिक्स थी, उनको किस ग्रुप में रखा गया है? उनको रखा गया है बर्ड ग्रुप में, ठीक है। मतलब इस तरह किससे जो मिलते जुलते थे ऑर्गेनिज्म, जिनमें इस तरह की कुछ चीज़ें मिलती जुलती थी आपस में, उनको एक ही ग्रुप में जो है वो रख के उनको प्रॉपर जो है ना उनको मेंटेन किया गया है। और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ का ग्रुप आता है पाइसिस उसको कहते हैं, ठीक है। तो पाइसिस में वो सारी फिशेज़ आ जाती है, इसमें डॉल्फिन आ जाती है, उसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें आ जाती हैं। डॉल्फिन तो सॉरी मैमल्स हैं, मैमल में आती है, जैसे कि मैं इसके अंदर डिफरेंट गोट्स आ जाती हैं, हॉर्सेज आ जाते हैं, रैबिट, ये सारे मैमल हैं। इनको एक स्पीशी में रखा गया है। मैमल की करैक्टरिस्टिक क्या है? उन सब के ईयर होते हैं, वो जो हैं उसके अलावा जो है वो एग ले नहीं करते, बेबी के बर्थ देते, मिल्क की जो है वो उनमें अपने बेबीज़ को मिल्क के थ्रू नॉरिश करते हैं, फीडिंग करते हैं। मतलब ये उनकी करैक्टरिस्टिक, उनके स्किन पे जो है वो बाल भी होते हैं। ये तो मैमल्स की करैक्टरिस्टिक्स आ गई ना, उसमें हम आते हैं। लेकिन जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ में ये है कि उनमें फिन्स होते हैं, गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं, स्विम करती हैं पानी में। तो जितने भी फिशेज़ की टाइप्स थी उसी के अंदर आ जाती है। उसके अंदर डिफरेंट फिशेज़ के नेम है, रहू फिश है, डॉग फिश है, डिफरेंट फिशेज़ उसमें आ जाती हैं। मतलब जो चीज़ें आपस में, जो वो एनिमल जो आपस में मिलते जुलते थे ना, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, सही है। और जिनमें जो नहीं मिलते थे, जाहिर सी बात है, उनकी अलग से ग्रुप बना के उनको में रखा गया। ओके अब जो है ये एक ब्लो बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है ब्लू कलर का, इसको भी हम देख लेते हैं। उन्होंने इसमें क्या कहा है? सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड्स। वो कहते हैं कुछ लोग जो है ना वो इसकी बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते ऑन द ग्राउंड दैट इज यूजफुल ऑफ ह्यूमन। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है लेवल, जो ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है, सिर्फ उस ग्राउंड तक ही उनकी जो है रिस्पेक्ट नहीं करते बायोडाइवर्सिटी की। रैदर वो कहते हैं हत्ता के दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं ऑन द एस्थेटिक एंड मोरल ग्राउंड। जो एक दिलकशी, मतलब जो खूबसूरती है इसकी, उसमें भी उस तरीके से भी, एंड मोरल ग्राउंड, इखलाकी सतह के लेवल पे भी, मतलब इखलाकी सतह से भी, और उसकी जो एस्थेटिक जो दिलकशी है, उसकी खूबसूरती की बिना पर भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। ओके कि ये जो है ना एक ग्राउंड लेवल पे जस्ट इसको हम नहीं लेते कि बस हमारे लिए है जो है यूज़फुल है, हम एनिमल से, प्लांट से फूड ले लेते हैं, उनके लिए शेल्टर लेते हैं, बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम उसके से चीज़ें बना लेते हैं। मतलब ये जस्ट ह्यूमन के यूज़फुल के लिए ही नहीं है, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए ही जस्ट नहीं है, ये उसके एस्थेटिक लेवल के ऊपर, क्योंकि हम डिफरेंट प्लांट्स को एज ए ऑर्नामेंट प्लांट घर पे लगा रहे होते हैं, खूबसूरती के लिए भी लगा रहे होते हैं। मोरल ग्राउंड्स में भी आ जाता है कि जैसे कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम एज ए डिफरेंट जो हम इवेंट प्रॉपर करते हैं, इवेंट कंडक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी हम डिफरेंट फ्लावर्स को, डिफरेंट प्लांट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखो ना ये एक डिफरेंट वे में, और हमें ये देख के ना एक खुशी का एहसास भी होता है। डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के या फिर कुछ और या फ्रूट्स के लिए देखते हैं हम, तो हमें एक अच्छा एहसास होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक जो है पॉजिटिविटी जो है डेवलप होती है। इस तरह से जो है ना वो कहते हैं कि जस्ट ग्राउंड लेवल पे ही हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये एस्थेटिक और मोरल ग्राउंड्स के तौर पर भी ये हमारे लिए बहुत अच्छे, और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है हम क्लासिफिकेशन की जस्ट हमने इसके बारे में, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके बारे में हमने ये इसका माइंड में भी किया था, डिफाइंड डिस्कवरीज पढ़ी थी। देन हम इसके एम जो प्रिंसिपल है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।